रेसलमेनिया में ये क्या हुआ, रोते रोते ब्रॉक लेसनर ने रिटायरमेंट ले ली और उन्होंने अपने फैंस एंड फ्रेंड को गुड बाय कह दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई से। तो ही गाइस, वेलकम। आप लोगों का वीडियो में जानेंगे रेसलमेनिया में क्या कुछ हुआ। रेसलमेनिया के बाद रोमन रेंस के चैंपियन बनते ही ओवा फेमी ने उनको चैलेंज कर दिया। पहले ये देखते हैं आखिर हुआ क्या, जो ब्रॉक लेसनर ने अचानक रिटायरमेंट ले लिया डब्ल्यूडब्ल्यूई से। ओवा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच स्टार्ट होता है और हमें क्या देखने को मिलता है कि ब्रॉक लेसनर का पावर यहाँ पे ओवा फेमी के पावर के आगे फुस हो जाता है। ब्रॉक कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं ओवा फेमी के ऊपर, लेकिन ब्रॉक तो यहाँ पे ओवा को गिरा भी नहीं पा रहे थे। लेकिन ओवा फेमी ब्रॉक लेसनर को रिंग छोड़ने में मजबूर कर देते हैं और ये देखकर पॉल हेमन यहाँ पे भौचक्के रहते हैं कि ब्रॉक लेसनर रिंग से बाहर निकल गया ओवा फेमी से डर के। रिंग से ही ओवा फेमी ब्रॉक लेसनर की चोटी को पकड़ते हैं, उनको ऊपर की ओर खींचते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रॉक लेसनर रोप का इस्तेमाल करते हैं और ओवा फेमी को ढेर कर देते हैं। अब रिंग में आने के बाद ब्रॉक लेसनर अपना जलवा दिखाना शुरू करते हैं। वो ओवा फेमी को बैक टू बैक 3 सुप्लेक्स मारते हैं। F5 के साथ ब्रॉक लेसनर मैच को खत्म करने के जाते हैं, लेकिन ओवा फेमी F5 के बाद खड़े हो जाती हैं और वो ब्रॉक लेसनर को चोक स्लैम लगा देते हैं। चोक स्लैम के बाद ओवा फेमी का भारी भरकम पावर बॉम्ब लगता है ब्रॉक लेसनर को और उनका काम यहीं पे तमाम हो जाता है। एंड इसी के साथ ओवा फेमी द बीस्ट ब्रॉक लेसनर को हरा देते हैं और ये चीज जानकर खुद ओवा फेमी भी शॉक रह जाते हैं। ब्रॉक लेसनर को हराने के बाद ओवा फेमी तुरंत के तुरंत रिंग से बाहर निकल जाते हैं एंड ब्रॉक रिंग में गिरे हुए होते हैं एंड वो कुछ सोच रहे थे। बहुत देर तक सोचने के बाद ब्रॉक लेसनर अपने ग्लव्स को निकाल देते हैं और वो अपने शूज को खोलने लगते हैं और इसी के साथ ब्रॉक लेसनर रोने लगते हैं। हमें ये लगने लगा कि कहीं ब्रॉक लेसनर रिटायरमेंट तो नहीं ले रहे हैं। ब्रॉक लेसनर को रोते हुए देखकर पॉल हेमन रिंग के अंदर आते हैं और वो ब्रॉक को गले से लगा लेते हैं और जिस तरह से ये बिहेव कर रहे थे हमें ऐसा लगा था कि ब्रॉक लेसनर अपने फैंस को गुड बाय कर रहे हैं। फिर टर्न बकल पे चढ़ते हुए ब्रॉक दूर अपने फैंस को देखते हैं। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगते हैं, फिर पीछे मुड़ते हैं, रिंग पे बैठते हैं और झुक के प्रणाम करते हैं। इसके बाद यहाँ से चलते बनते हैं। नहीं 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 नहीं, ये क्या हुआ? यही सीन हमें जॉन सीना और एजी स्टाइल्स के रिटायरमेंट के वक्त देखने को मिली थी। क्या ब्रॉक लेसनर ने भी रिटायरमेंट ले ली? यकीन नहीं हुआ किसी फैंस को जो कुछ भी यहाँ पे हुआ। क्या ब्रॉक लेसनर को ओवा फेमी ने रिटायर कर दिया और अब वो बनने वाले हैं नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर? वैसे आप में से कितनों को लगता है कि ओवा फेमी नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर बनेंगे? ओवा फेमी में वो सब कुछ है, लेकिन कमी बस एक चीज की है और वो विंस मैकमैन की। ट्रिपल एच अभी जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यू चला रहे हैं वो सिर्फ रेसलर बना सकते हैं, सुपरस्टार्स नहीं। ब्रॉक के साथ जाते हुए पॉल हेमन फूट फूट के रो रहे थे। उनको सब कुछ वो याद आया था 2002 में वो ब्रॉक के साथ आए थे और इतनी कमाल की जर्नी आज यहाँ पे एंड होने जा रही थी। ब्रॉक लेसनर ने डब्ल्यूडब्ल्यू में वो हर एक कारनामा किया है जो उन्हें एक गोट बना सकता है, इसलिए ब्रॉक लेसनर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। आगे हम और बात करेंगे ब्रॉक के बारे में, लेकिन अभी हम बात करते हैं हमारे मेन इवेंट की, जो कि सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस के बीच था फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। एक शाही एंट्रेंस हमें देखने को मिलता है रोमन रेंस का और ये चीज बताता है क्यों रोमन रेंस समोन्स के ट्रैवल चीफ है। रोमन के रिंग में आने के बाद सीएम पंक के आते के साथ ये मैच स्टार्ट होता है। मैच के स्टार्ट होते हमें दिख गया कि रोमन रेंस बड़े स्ट्रॉन्ग है और सीएम पंक वीक नहीं, या फिर सीएम पंक बड़े स्ट्रॉन्ग है और रोमन रेंस वीक। मुकाबला बराबरी का था, लेकिन पता नहीं सीएम पंक को रोमन रेंस को पोक करने में कितना मजा आता है। वो इस मैच में बहुत बार रोमन की नकल करते हुए उनका मजाक उड़ाते हैं और इसका अंजाम उनको भुगतना पड़ता है। रोमन रेंस सीएम पंक को लहू लुहान करते हैं, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। इतनी बुरी तरह से मारने के बाद, इतना खून बहाने के बाद भी सीएम पंक हार मानने को तैयार नहीं थे। रोमन रेंस जहाँ उनको हराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सीएम पंक तो यहाँ कुछ अलग ही कर रहे थे। जहाँ देखो तो सीएम पंक लॉक इन लॉक करते हुए रोमन रेंस को सुपरमैन पंच मारते हैं। इसके बाद तो कमाल ही हो गया, वो रोमन के उला फाला को अपने गले में डालते हुए रोमन को स्पीयर लगाने के जाते हैं, लेकिन रोमन उनका टेटुआ दबाते हैं। मेरा मतलब है कि रोमन अपने सबमिशन गिलेटिन में सीएम पंक को डाल देते हैं। लेकिन इस हफ्ते सीएम पंक हार नहीं मानने वाले थे, उनके अंदर अभी भी जान थी। वो रोमन को लो ब्लो भी लगाते हैं एंड लिटरली रोमन की जान निकाल लेते हैं। टर्न बकल पे चढ़ते हुए एल्बो ड्रॉप लगाते हैं रोमन रेंस को और रोमन क्या चिल्लाते हैं, बहुत दर्द होता है उन्हें। सीएम पंक ने मैच में बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया था एंड वो खुद को पूरी तरह से डैमेज कर चुके थे। पर अच्छी बात ये थी कि रोमन रेंस को बहुत चोट लगा हुआ था, लेकिन उनके अंदर थोड़ी बहुत जान बची थी, पर सीएम पंक के अंदर कुछ भी नहीं। इसके बाद रोमन अपनी थोड़ी बहुत बची हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके सीएम पंक को एक स्पीयर लगाते हैं और इसी के साथ वो इस मैच को जीत जाते हैं। तो इसी के साथ रोमन रेंस बन जाते हैं हमारे न्यू डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और मैंने सीएम पंक को देखा, भाई वो खड़े हुए और तुरंत नीचे गिर गए। रेफरी तुरंत जाके सीएम पंक को चेक करता है और यहाँ पे रोमन रेंस बाहर निकलते हैं। उनकी फैमिली आई हुई थी, रोमन अपनी फैमिली से मिलते हैं। और गाइस आप लोग भी देख सकते हो रोमन रेंस की फैमिली को, उनके 4 बेटे हैं और ये उनकी बड़ी बेटी है। आप लोगों को याद ही होगा ये 2016 में जब रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बने थे, आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, उनकी डॉटर कितनी छोटी थी तब। और आज पूरे 10 साल बाद रोमन के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद भी वो उनके साथ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उन्हें। वैसे मैच के बाद मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, रोमन रेंस बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब चैंपियन बनने के बाद रोमन रेंस फुल टाइम होने की बात करते हैं। अचानक यहाँ बीच में क्राउड ओवा
ओवा ओवा के चैंट करने लगते हैं। रोमन कहते हैं ओवा के लिए बहुत ही कमाल की रात थी, लेकिन मैंने ऐसे रात काफी बिताए हैं, उसने मुझे काफी इम्प्रेस किया। मैं चाहूंगा कि इस समर मैं उससे फेस टू फेस आऊं और अपने इस टाइटल के साथ आऊं। ओवा के आने के बाद वो बताते हैं कि मैंने ब्रॉक को हराया और मैं इस चीज को सेलिब्रेट करूंगा मंडे नाइट रॉ में, और अब मेरी नजर होने वाली है ओटीसी के ऊपर। तो ओवा फेमी ब्रॉक लेसनर की जगह लेने वाले हैं, वो मेन इवेंट सीन में आने वाले हैं, रोमन रेंस के साथ जाने वाले हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। अब बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट के बारे में। क्या सच में ब्रॉक लेसनर रिटायर हो गए? अगर सोशल मीडिया पे देखे तो कुछ ये सीन चल रहा है। बड़े बड़े लेजेंड कर्ट एंगल कह रहे हैं लव यू माई ब्रदर, तेरे जैसा कोई नहीं, तू सिंगल पीस है, देयर विल ओनली बी वन लाइक यू, एंजॉय रिटायरमेंट ब्रॉक। अगर ऐसी बात है तो सर्वाइवर सीरीज वो आखिरी जगह था जब हम अपने दो फेवरेट मेगा स्टार रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को एक साथ देख रहे थे। अब हमें वो कभी नहीं देखने को मिलेंगे एक साथ लड़ते हुए। लेकिन जहाँ तक बात है ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट की, तो एक मैच अभी बचा हुआ है। ब्रॉक अभी रिटायर नहीं हुए हैं, गुंथर फेवर ओन करते हैं पॉल हेमन से, ये मत भूलना। और शायद नहीं, गारंटी ले लो, पॉल हेमन के प्लेट पे गुंथर वो फेवर परोसेंगे कि मुझे ब्रॉक लेसनर के साथ मैच चाहिए, और ये एक रिटायरमेंट मैच होगा। और ये मैच हमें देखने को मिलेगा समर स्लैम में, जो कि ब्रॉक लेसनर के होम टाउन मिनियापोलिस मिनेसोटा से होने वाला है। और इसके बाद यहाँ ब्रॉक फाइनली रिटायर हो जाएंगे। रेसलमेनिया के बाकी मोमेंट के बारे में बात करें तो गाइस क्या सीन था जब हमने डीमन को देखा यहाँ पे उनके एंट्रेंस के वक्त। डीमन फिन बैलर का मैच हमें देखने को मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ, और डोमिनिक भी क्या कमाल के एंट्रेंस लेते हैं, पूरा किंग वाला वाइब आ रहा था, और वो खुद को कहते भी है ना किंग ऑफ लूचाडोर। मैच की बात करें तो डोमिनिक की हालत खराब हो गई थी जब वो पहली बार डीमन को देखते हैं। आप में से ये बात सबको पता होगा कि 1% भी चांस नहीं था डोमिनिक का इस मैच में जीतने का। डीमन फिन बैलर बड़े आराम से डोमिनिक को दर्द के साथ इस मैच को हराते हैं। मैच के बाद डोमिनिक कहते हैं कि मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया, कहा गया था कि मुझसे प्रिंस लड़ेगा, लेकिन यहाँ तो डीमन आ गया मुझे खाने के लिए। रेसलमेनिया के लैडर मैच की बात करें तो पेंटा चैंपियन थे पहले भी, और मैच के बाद भी वो चैंपियन ही रहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे मोमेंट थे जो इस मैच को खास बनाता है, अगर आप ये मैच देखोगे तो पता चलेगा। यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के साथ आते हैं सैमी ज़ैन रेसलमेनिया में, और उनको खाली यहाँ जाना पड़ता है क्योंकि ट्रिक विलियम्स उनको हरा के बन चुके हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। मैच के बाद वो अपनी फैमिली के साथ इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं जेड कारगिल वर्सेस रिया रिप्ली के मैच के बारे में। मैच में मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी वो थी रिया रिप्ली, काफी अच्छी लग रही थी वो, और मैच में अच्छी चीज भी उनके साथ यहाँ पे जेड कारगिल की चमचियां आ जाती है रिया रिप्ली को परेशान करने के लिए, तो यहाँ पे यूस्का हमें देखने को मिलती है। इसके बाद बड़े आराम से रिया रिप्ली जेड कारगिल को हराते हुए बन जाती है WWE वुमेन्स चैंपियन। जॉन सीना को तो मैं भूल ही गया था, जॉन सीना हमारे रेसलमेनिया की होस्ट थे। जॉन सीना के साथ हमें उनका एक छोटा सेगमेंट देखने को मिलता है, छोटे छोटे दनहौसन यहाँ पे आ जाते हैं। किड विल्सन के टॉक्सिक बोलने पे ये उन पे अटैक कर देते हैं और मिस को यहाँ से लेके जाने लगते हैं, फिर मिस को बीच में ही छोड़ देते हैं और दनहौसन रिंग के अंदर चले जाते हैं। वैसे आप कहोगे नाइट 1 की वीडियो कहाँ है? भाई नाइट 1 डिजास्टर था, देख रहे हो नाइट 1 में बियांका ब्लेयर आती है ये बताने के लिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस एज में रैंडी ऑर्टन अपना खून बहा रहे हैं, लेकिन ये खून बहाना वेस्ट चला गया। कोडी रोड से रैंडी ऑर्टन को हरा देते हैं। रैंडी ऑर्टन क्या करते हैं कि वो पैट मैकेफी को आरकेओ लगाते हैं। भाई मैच के बाद रैंडी ऑर्टन पंट किक लगाते हैं कोडी रोड्स को, ऐसा लगा कि रैंडी ऑर्टन भूल गए हैं कि उन्होंने अपना हील टर्न किया, इसलिए उन्होंने यहाँ दोबारा से अपना हील टर्न कर लिया। कोडी की हालत के बारे में क्या ही बताऊं आप लोगों को, कोडी का आंख नहीं खुल रहा था, आप लोग देख सकते हो। इतना बड़ा डैमेज लिया हमारे दोनों सुपरस्टारों, लेकिन फैंस को मजा नहीं आया, सब बेकार हो गया। नाइट 1 में ये एक चीज सबसे अच्छी चीज थी जहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, पेस का रिटर्न होता है। निकी वेला के इंजर्ड होने की वजह से ब्री वेला का रेसलमेनिया रूल ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे निकी वेला क्या करती है, वो अपनी फ्रेंड को बुला के लाती है। तो पेस का रिटर्न होता है, वो टैग पार्टनर बनती है ब्री वेला की, और ये दोनों यहाँ पे वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बनते हैं। आपने देखा ही होगा। एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैंने आप लोगों के लिए कम्युनिटी पोस्ट में किया है वो जाके जरूर पढ़ना। तो आज के इस वीडियो को ही पेंट करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।